दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का दिन बांग्लादेश के लिए एक अच्छा दिन कहा जा सकता है। जब इतिहास में लिखा जाएगा तो आज के दिन को बांग्लादेश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। आप सुनकर हैरत कर रहे होंगे कि एक और तो जहां बांग्लादेश में लगभग चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट दिया गया है और मिलिट्री ने वहां पर शासन अपने हाथों में ले लिया, वहीं मैं कह रहा हूं कि आज बांग्लादेश के लिए अच्छा दिन है। जी हाँ, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक देखिए कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। और जानने के लिए आपको बांग्लादेश में जो कुछ भी घटनाक्रम पिछले एक महीने में घटा उसकी तुलना आपको सीरिया से करनी होगी। सीरिया के बारे में आप जानते हैं कि वहाँ साल 2011 से गृह युद्ध चला आ रहा है। सीरिया और बांग्लादेश के हालात को अगर आप कंपेयर करें, जिस तरह से वहाँ गृह युद्ध की शुरुआत हुई और जिस तरह से यहाँ बांग्लादेश में छात्रों के आंदोलन की शुरुआत हुई, तो आपको काफ़ी कुछ उसमें एक रूपता देखने को मिलेगी। बता दें कि सीरिया में साल 2010 में 15 छात्रों द्वारा सरकार का सिर्फ एक विरोध किया गया था। एक दीवार पर कुछ लिखकर, एक सेंटेंस लिखकर विरोध किया गया था, जिससे सरकार इतनी नाराज़ हुई, उन्होंने उन बच्चों का पता लगाया और शक के आधार पर 15 स्टूडेंट्स को डिटेन कर लिया। डिटेन ही नहीं किया, उनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की गई। जब उनके परिजन पुलिस थाने जाते थे तो उनको तरह तरह की फप्तियाँ कसी जाती थी। बहुत ही ख़राब शब्दों से उनको अलंकित किया जाता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में गुस्सा बढ़ता गया। और ये 15 छात्रों को जब वहाँ से छूट कर आए, जब उनकी स्थिति देखी, उनको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था कि उसको देखकर वहाँ के लोगों का गुस्सा बुबाल पर आ चुका था और ये 15 छात्रों का आंदोलन एक जन आंदोलन की शक्ल अख्तियार कर गया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए बशर अल असद की सरकार ने अपनी जितनी भी क्षमता हो सकती थी अपने नागरिकों पर प्रयोग कर डाली। मिलिट्री को लगाया गया, तोपों को लगाया गया, गनों को लगाया गया और अपने ही नागरिकों का उन्होंने कत्लेआम करना शुरू कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में बवाल पैदा हो गया। और अब पूरी दुनिया के देश, वेस्टर्न कंट्रीज, रशिया, चाइना वगैरह 2 हिस्सों में बंट चुके थे। गल्फ कंट्रीज भी 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। एक वो जो असद को समर्थन दे रहे थे, बशर अल असद को समर्थन दे रहे थे, और दूसरा वो जो उनका समर्थन नहीं कर रहे थे बल्कि विरोध कर रहे थे। जो विरोध कर रहे थे उन्होंने विरोधी गुटों को हथियार और हर तरह की पैसा और साजो सामान देना शुरू किया, जिसका नतीजा ये हुआ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता माने जाने वाला शहर अलेप्पो सहित आज सीरिया खंडहर बनकर रह गया है। कुछ ऐसा ही बांग्लादेश में शुरू हुआ, वजह चाहे अलग हो सकती है। बांग्लादेश में छात्रों ने एक छोटा सा आंदोलन शुरू किया था। उनके आरक्षण को लेकर उनका विरोध था। वो आरक्षण कोटा घटाने की मांग कर रहे थे सरकारी नौकरियों में। सरकार ने उस आंदोलन को कुचलने का वही तरीका अपनाया जो बशर अल असद ने अपनाया था। छात्रों के ऊपर अत्याचार किया गया। एक ही दिन में 150 से ज़्यादा छात्रों की हत्याएं कर दी गईं। जुलाई में ये आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन चल ही रहा था। कुछ देर के लिए सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन के बाद वो ठंडा भी हुआ, लेकिन कल फिर आंदोलन जब शुरू हुआ तो एक ही दिन में 90 छात्रों की हत्याएं और की गईं। और तो और शेख हसीना वाजिद ने कैबिनेट मीटिंग करने के बाद उन छात्रों की तुलना आतंकवादियों से कर डाली। तो जिस तरह से सीरिया में छात्रों को गलत नामों से अलंकृत किया गया था, वही काम यहाँ शेख हसीना वाजिद ने किया और उन्होंने कहा कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं। बस फिर क्या था, अब ये उनका बयान आग में घी डालने जैसा था। अब पूरे देश के छात्र पूरी तरह से उबल पड़े और सड़कों पर उतर पड़े। यहाँ से बांग्लादेश एक तबाही के रास्ते पर जा सकता था। एक ऐसा देश जो कि पिछले कुछ सालों में गरीब देश, बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक क्षेत्रों में बहुत अच्छी बढ़त बना रहा था, उसके उस विकास पर, उस तरक्की पर विराम लगने वाला था। तभी वहाँ की मिलिट्री ने इंटरवेन किया। उन्होंने शेख हसीना वाजिद को 40 मिनट का समय दिया। कहा कि या तो 40 मिनट के अंदर आप इस्तीफ़ा दे दें, देश से बाहर चले जाएं, नहीं तो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। यहाँ पर शेख हसीना वाजिद ने भी बिल्कुल सही कदम उठाया। उन्होंने हालात को भांपते हुए देश छोड़कर, बताया जा रहा है कि भारत आ गई हैं, कहीं और गई हैं, अभी कंफर्म नहीं हो रहा है, लेकिन बहरहाल वो बांग्लादेश छोड़कर निकल गई। यहाँ पर बांग्लादेश का भविष्य तय होना था। अगर शेख हसीना वाजिद अड़ जाती और मिलिट्री को 2 ग्रुपों में बांट देती, जहाँ पर भी गृह युद्ध शुरू हो जाता, तो बांग्लादेश बिल्कुल सीरिया के जैसे मुहाने पर आकर खड़ा हो गया था। लेकिन आज बांग्लादेश उस हालत से बच गया है। भले ही अभी वहाँ मिलिट्री शासन है, मिलिट्री ने आश्वासन भी दिया है
यहाँ पर मिलिट्री की तारीफ़ करनी होगी कि जब उन्होंने देखा कि उनका देश गर्त में जा रहा है तो उन्होंने सही समय पर दखल देकर अपने देश को तबाह बर्बाद होने से बचा लिया। ये मिलिट्री की कहीं ना कहीं अपने देश के प्रति समर्पण भावना भी दिखाई देती है। अब आप फिर सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, हम प्रजातांत्रिक राष्ट्र के लोग हैं, प्रजातंत्र को मानने वाले हैं, तो मैं उस तथाकथित प्रजातंत्र में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता जो एशियन कंट्रीज़ में हो रहा है, चल रहा है। ये प्रजातंत्र दरअसल तानाशाही की शक्ल ले चुका है, जो तानाशाही की प्रजातंत्र के रास्ते से तानाशाह चुनता है। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो अभी जो हाल ही में चुनाव हुए थे, उन चुनाव में भी हिंसा हुई, वहीं से नाराज़गी की जड़ें पैदा हो गई थी। शेख हसीना वाजिद का विरोध तभी से चल रहा था। शेख हसीना वाजिद के ऊपर करप्शन के आरोप लगे हुए थे। वहाँ लोग चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन पहले इनको प्रधानमंत्री के पद से हटाए तब फ्री एंड फेयर चुनाव कराए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी शेख हसीना वाजिद ने चुनाव कराए और अकेले चुनाव मैदान में रहकर तमाम सीटें जीत डाली। आप खुद शेख हसीना वाजिद का अगर चुनाव परिणाम देखें तो उन्होंने 2,49,965 वोट से जीत दर्ज की। अब आप ये जानिए कि दूसरे सामने जो विपक्षी था उसको कितने वोट मिले, उसको वोट मिले सिर्फ 469, यानी कि वहाँ चुनाव था ही नहीं। तो एक तरह से प्रॉक्सी चुनाव हुआ या नूरा कुश्ती हुई, उस तरह से चुनकर वो आई थी। तो लोगों में कुछ नाराज़गी पहले की थी, फिर अब उनके निर्णयों को लेकर नाराज़गी हुई, फिर उस निर्णय से निपटने का जो तरीका उन्होंने अख्तियार किया उसको लेकर नाराज़गी हुई। लेकिन यहाँ पर फिर भी बांग्लादेश के लोग, बांग्लादेश की आवाम आज मिलिट्री को बधाइयाँ दे रही है, उनका धन्यवाद कह रही है कि उन्होंने उनके देश को गलत रास्ते पर जाने से, गर्त में जाने से बचा लिया। बाकी बांग्लादेश का भविष्य अगले 2 दिनों में पता चलेगा कि क्या होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि वहाँ चुनी हुई सरकार आएगी, चुनाव होंगे, जो भी सरकार चुनकर आएगी वो वहाँ के छात्रों की बातों को उस तरह से सुनेगी जिस तरह से प्रजातंत्र में सरकार को अपने नागरिकों की बात सुननी चाहिए। आपने वीडियो तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।